अरे कुछ से बड़ा सब नहीं हो। अरे वो बोला भाई अरे हल्ला मत कीजिए। मेरे गाँव से बाकी जगह गोली मार पुलिस ने गोली चलाया उसका भी नहीं सवाल जवाब करो। साउंड रही है सब आपके थाना प्रभारी जेल भेजवाते हैं भैया। वो सभी गरीब से पैसा वसूलता है 500,000 रुपया। 4 बार जेल गया हुआ है और 100 रुपया नहीं दिया, गोली मार दिया। रात भी धमकी दिया कि पप्पुआ को बुलाते हो। हाँ भैया क्या कर चुप रहिए ना। यहाँ उसने फोन आप का पता कर थाना के ASI और थाना उस वक्त जब मर्डर हुआ तो उसने फोन थाना किया कि और उनका फ़ोन नंबर आप कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, CDR निकलवा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि थाना में लगभग लोगों से वो बात करता है। और जितना यहाँ पर गरीब गुरबा किसी भी जाति का, खास तौर पर जो वैश्य समाज के लोग हैं, बनिया समाज के लोग हैं, जो छोटा छोटा दुकान करता है, जो ठेला पर टेम्पू पर रहता है, उसको वो पैसा मांगता है, नहीं देने पर सीधा गोली मारने की धमकी देता है। आतंक बन चुका है, आतंक का माहौल भाई मेरे बन गया। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है कि खरीक को बचा लीजिए और खरीक से इन लोगों को हटा दीजिए, कोई अच्छा स्ट्रिक्ट अफसर को दे दीजिए। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है भाई मेरे। पूरा गांव रो रहा है और आप एक बार किसी अपने चुपचाप 2 आदमी को भेज के एक घर का पता पूछ करवा लीजिएगा तो सारी महिलाएं डरी हुई है और सबके बच्चे डरे। इसीलिए आपका भाई यहाँ आया, नहीं तो मैं नहीं आता। मैंने सारी बात समझ के हम आए। हमको नफरत हो गया अब इस देश से, इस बिहार से, पब्लिक से। हम एकदम दिल से कहते हैं, हमको मन नहीं करता। आप इसको करवा लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। लेना है क्या? जी जी सर। जी सर एसपी का तो सुना ना सर। खड़ी का है यहाँ पे गोली मार दी गई थी, क्या कुछ एक बार की घटना थोड़ी है। बैठने एक बार की बैठने वाले व्यवस्था कर दीजिए। एक बार की घटना होता आतंक का माहौल बना, मंत्री बन गए, दो मिनिस्टर हो गए। एक ही ब्लॉक है। एक ही ब्लॉक।
उनको आंख में पानी नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा सकते। अब ये बेचारा ये रो रहा था, अभी इसको डर है कि हमको मार देगा। अभी सुबह में धमकी दिया उसके भाई, 7:15 बजे रास्ता रोक लिया। सर वर्दी पहना के ड्यूटी करवाने ले जाता था उसको। बोलिए बताइए सर, ये सही बात हम बता रहे हैं। अभी हमने सीनियर एसपी से प्रमोद देखा ही सुना था। से बातचीत की। हमने कहा ये सिलेंडर तो छोटे मोटे केस में इसको करवा दिया जाता है, और उसके बाद वहाँ जेल से उसकी शुरू होती है हुकूमत। खरीक में लगभग जो लोग हैं गरीब गुरबा लोग हैं, छोटा बाजार है, इसमें किसी जाति की बात नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तो यहाँ वैश्य समाज, चौधरी, शाह, नुनिया, चंदवंशी, गुप्ता, जसवाल, मोदी, इसी टाइप के लोग हैं ना जी जी। और सबसे ज्यादा आतंक उसी पर ये लोग करता है। क्या इस बाजार में क्या आपको मिलेगा? लोग किसी तरह जी रहे हैं, इस बाजार में जीते हैं। गांव का बाजार है और गांव के बाजार से आप सिर्फ जीवन ही जी सकते हैं, और वहां इस तरह का आतंक। हम तो बोले इसका इनकाउंटर करिए ना, झूठ फूस का जो नाटक करते हैं। कल हम हॉस्टल गए थे, बच्ची के साथ वही हुआ। फिर एक दिन पहले एक बड़ा गरीब आदमी था, वहां पर भैंसी था, उसके बच्चे को मार दिया, इकलौता बेटा था, हम वहां भी गए थे। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। एक दिन में आधा दर्जन से ऊपर गरीब की बच्ची का बलात्कार पटना में होता है। हम तो थक गए। और जब कोई बलात्कार होता है तो उसको प्रेम प्रसंग पुलिस के द्वारा दे दी जाती है अपने को बचाने के लिए। तो इतनी बड़ी घटना है, ये छोटी घटना नहीं है। आपने तो इस घर की उम्मीद ही खत्म कर दी, और सबके मन में डर। तो इसका इनकाउंटर तो 2 मिनट में हम जरूरत है करने की। हम कल जाएंगे फिर भागलपुर। हमारी कोशिश होगी कि हम डीआईजी और एसपी से मिलें, और निश्चित रूप से इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे, चाहे जितना बड़ा ताकतवर आदमी हो, हम एसपीडी ट्रायल की मांग करेंगे। गरीब आदमी के भीतर में डर पैदा हो कि तो मेरे जीते जी नहीं हो सकता। हमें राजनीति से बहुत मतलब रहता नहीं है, और हम कभी राजनीति किए भी नहीं, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर कोई धमका है, ये तो मुझको न बाप दादा ने सिखाया, ना मेरी जिंदगी जानता। ना हम भगवान से डरते हैं, ना धरती पर किसी से। मरना तो होगा, यदि तुम मार रहे हो तो तुमको भी मरना होगा। परिणाम जितना भयावह होगा हम देखेंगे। यह पुलिस जिला लेकिन लगातार अपराधी दे रहे हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि बीरपुर से लेके नौगछिया इस इलाके की स्थिति इतनी भयावह है, और इतना अपराधियों और माफियाओं का मनोबल बढ़ा रहता है, जिसमें नेताओं का जात का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। ये जो जाति के आधार पर क्रिमिनल पैदा होता है, और गरीब गुरबा का कोई जाति नहीं होता है। ये लोग तो हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं। इसीलिए हमारे नेता का आदेश था, एकदम सोचते नहीं थे। नागेंद्र त्यागी जी, सभी लोगों ने इतना कि आना ही पड़ेगा। हम परसों ही आ रहे थे, तब तक लाश नहीं आई। फिर हमने कहा भी कि आप पटना में लाश को रखिए, हम जा रहे हैं उनसे मिलने। तब तक में मेरे उतरने के पहले लाश चला गया। लेकिन मेरा स्पष्ट है कि जिस तरीके से जमीन माफियाओं का कुनबा और बालू और इस इलाके में अपराधी का मनोबल बढ़ा है,
और 2 मंत्री होने के बावजूद जिसका आप वोट लेते हैं जाति और धर्म के आधार पर, उसके बारे में एक प्रतिक्रिया और संवेदना भी व्यक्त नहीं करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और दुखद कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को समाज में बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे संतरी मंत्री को, और ऐसे लोगों को ही दल के आधार पर चयन कर ले। कल भी मोमोज बेचने वाले को गोली इसीलिए मारी हम गई है। किसी भी परिस्थिति में, कल भी सर मोमोज अब ये मोमोज बेचने वाले को आप सुनिए क्या कल गोली मारी गई। कल गोली मारी गई सर शाम में। अभी सर हम लोग कमाने कम ड्यूटी जाते हैं रास्ता में छेक अब ये जगत बोले हम लोग क्या करें, कमाना है, खाना है, बाल बच्चा भूखे रहेगा। 4 दिन से घर में बैठे हैं। मोमोज बेचने वाला कौन जात होगा बेचारा? नहीं मैं गरीब ही ना, उस बेचारे को पता है जात का, अपने बच्चों की परवरिश धमकी करे। दिया अभी 20 साल का लड़का है सर। अब वो मंडल जाति हमारे मंत्री जी की जाति से ही आता है। उन्हें देखो उन्हें देखो और गोली मार देना। चलो से तो तुम कल घूमे हैं 200 मीटर के दायरे में सर फिर चलेगा सर, तो बिना प्रशासन के थ्रू तो चलेगा नहीं। तुरंत घंटा लगा से अरेस्ट भी हो गया। बताइए कैसे अरेस्ट हो गया वो? मंथली में पूरा अरेस्ट हो गया, वो बचा लिया वो। मैं कान हूँ अभी एसपी साहब से कहलिए यार, हम तोरा वादा करे छिए, हम को नहीं आए चाहिए हमरा से करिया नहीं चाहिए तो हमरा से कम अरे सुनो ना। हमार बात सुनबा तब न। अभी एसपी साहब से हम आग्रह कर लिए, हम पर्सनली मिलबे, हम एकर पूरा जांच करबेबे, हम वादा करे छिए। हमार प्रयास रहते कि कोनो भी कीमत, अब जब पदाधिकारी के नेता के संरक्षण प्राप्त हुआ है, हमें बहुत बात नहीं कहबाक नहीं, लेकिन हम यहाँ जितने लोग हैं उनको वादा करते हैं, आप पर क्षणिक भी आँच आएगा तो हम 12 घंटे के अंदर पहुंचेंगे और हम लड़ेंगे। जी हाँ सर। मत लगाइए मौत। राजेंद्र बाबू सामने में सर आपके पूछ लीजिए उनसे। मेरी बात सुनिए, हल्ला मत। हम सबके चेहरे को देखें और सब कुछ जाने। हम 2 रात से सुन रहे हैं, हमारे लीडर लोग वहाँ से हमारे साथ आए हैं, बच्चे लोग, ये लोग रात भर मैसेज किया है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, हम अभी से ये लड़ाई खरी की आजादी की लड़ाई पप्पू यादव चाहिए हमरा से चाहिए था बस, क्रिमिनल से आजाद नहीं होना। मजदूर का चाहिए था, कहूँ ना बस रोटी कम खाबा था हमरा से नहीं।